हमारे एडीजी साहब ने कहा तड़प तड़प के मरा। तड़पेगा तो हाथ पर ऐसे करेगा, मोबाइल मेरे हाथ में रहेगा क्या तड़पने पर? वो गन हाथ में है, टोपी सर पर है, मैंने कहीं से भी कोई चीज ऐसा दिख नहीं रहा। एक चीज है, वो पानी डाला गया होगा, कुछ भी कहा गया कि डर से पेशाब कर दिया। अतीक अहमद भी जब वो आ रहे थे जेल से तो पेशाब करने का जो तमाशा दिखाया इन लोगों ने, वो तो आपने दिखा रहा हूं कि यही हो रहा है। जिसको डर लग रहा वो भगवा डाल ले रहा, इसलिए मैंने आज आपके सामने इसको डाला। टोपी इसके सर से नहीं उतरी है। देखिए सब लोग, आप भी पर जरा सा जूम कर रहा हूं, जरा सा दिखाइए इसको। टोपी सर से नहीं उतरा, नहीं टोपी के साथ साथ ये जरा देखिए, गन हाथ में बिल्कुल अलर्ट पॉइंट पर है। ऐसा लग रहा है कि मैंने फिल्मों में जो एक्ट होता है, आदमी सो जाता है नहीं, वैसे सोया हुआ है। जो कुछ उत्तर प्रदेश में लगातार हो रहा है, आपको लग रहा सही हो रहा, मुझे लग रहा बिल्कुल गलत कि अगर मुसलमानों का बाल बांका इस देश में होगा तो वो सुरक्षित रहेंगे। इसको आप प्रोवोक करने वाली बात न करें, इतिहास साक्षी है। जिस तरह से झांसी में अतीक अहमद के बेटे की इनकाउंटर, वही कहा जा रहा है कि बाबा ने गुंडों को मिट्टी में मिलाने का जो कसम खाया था, मिट्टी में मिला रहे हैं सबको। आप देख रहे हैं गमछा, आज कितने लोगों ने गमछा खरीदा होगा ये वाला, आपको पता है? बाबा का जो आतंक है उसको देख के सारे लोग भगवा खरीद रहे हैं धड़ाधड़। यही लाइसेंस है आपके जान की अमानत के लिए। अगर आप सलामती चाहते हैं तो भगवा गमछा खरीद लीजिए, पुलिस भी कुछ नहीं करेगी आपका। खरीद लिया? मैंने भी खरीद लिया, क्या करें भाई, सबको जिंदगी से आजकल बड़ी मोहब्बत है और सब लोग चाहते हैं जिंदा रहना। अगर बाबा के राज में जिंदा रहना है तो शर्त है कि आप भगवा गमछा खरीद लीजिए। उसके बाद अगर आपने खरीद लिया और कांधे पे टांग लिया या बांध लिया तो फिर आपको लाइसेंस है, आप पुलिस को थाने में बैठ के भी धमका सकते हैं। शांति व्यवस्था कायम हो रहा, क्या दिक्कत है मौलाना आपको? नहीं, शांति व्यवस्था कायम हो ये तो सबकी ख्वाहिश होती है। भारत के जितने लोग हैं, हर आम इंसान से आप पूछिए, लोग अमन, प्यार, सुकून, भाईचारा सब चाहते ही हैं। लेकिन हो रहा है जो उत्तर प्रदेश में, वो तो चिंता का विषय बना हुआ है ना। अगर अपराधियों को ठिकाने लगाना है, अगर अपराधियों को ही इनकाउंटर करना है, अगर अपराधियों को ही मिट्टी में मिलाना है, तो भाई कौन है जो आपका विरोध करेगा साहब? प्रत्येक व्यक्ति आपके साथ खड़ा होगा। लेकिन 2-3 सवाल पैदा होता है। पहले ये कि भारत में एक बहुत बड़ा संविधान है और संवैधानिक व्यवस्था है। उस व्यवस्था में एक पार्ट न्यायपालिका है, कार्यपालिका है, विधायिका है और आप जैसे मीडिया को भी कहा गया, वो भी एक चौथा स्तंभ है। यहां आम भारतीयों का कर्तव्य क्या होगा ये तय कर दिया गया। जो मौलिक अधिकार की आप बात करते हैं, मौलिक कर्तव्य भी हैं। आम भारतीयों को क्या हां और क्या ना, ये दोनों तय है। इसी तरह से जो सत्ता शासन पर बैठे लोग हैं उनको भी तय किया गया क्या हां और क्या ना। इसी तरह से न्यायपालिका में जो लोग उच्च पदों पर हमारे जजेस बैठे हुए न्यायाधीश महोदय, उनके लिए भी रूल रेगुलेशन संविधान में तय है। जो पुलिस प्रशासन में जो लोग हैं उनके लिए भी रूल और रेगुलेशन है। लेकिन जब सत्ता पर बैठी सरकार और सरकार के अधीनस्थ काम करने वाले दूसरे तमाम जो लोग हैं, वो अगर कानून को किनारे रखकर, कानून की किताब को बंद करके अगर वो चाहें अपनी हुकूमत करना, तो ये तालिबानी हुकूमत कहलाएगा, जो उदाहरण दिया जाता है। शासन चल रहा है, शासन चल रहा है। जब आप घर में भी नमाज नहीं पढ़ सकते, आपको खींच के 4 ठो यही लाइसेंस धारी आएगा और वो आपको मस्जिद से, मदरसे से, घर से तरावी पढ़ते हुए खींच लेगा और उत्तर प्रदेश की पुलिस उन नमाजियों पर मुकदमे करेगी और उन नमाजियों को 5-5 लाख रुपए का मुचलका भरना पड़ेगा। ये कानून है क्या? किस धारा में है, किस किताब में है? भारत की में है कि जो लोग जिस धर्म पर अपनी आस्था रखते हैं, स्वतंत्र हैं, वो अपनी पूजा उपासना। एक हिंदू भारत का बताइए, मैं बोल रहा हूं, जो दुकान नया खरीदता हो पूजा पाठ न कराता हो, जो मकान नया लेता हो पूजा पाठ न कराता हो, तो क्या उसको आप रोक देंगे? अब ये कहेंगे कौन? ये फितना वाले जो संविधान नहीं मानते हैं, कथित तौर पर बाबा के भक्त। बाबा कौन? वो धीरेंद्र शास्त्री के भक्त। ये कहेंगे अच्छा हम हिंदुस्तान में ये नहीं कर सकते। अरे भैया, तो हम क्यों नहीं कर सकते ये भी तो बता दो। बोलते क्यों नहीं हो? आधा बोलते हो, आधा छुपा लेते हो। उनका साफ कहना है कि तुम नहीं कर सकते हो। संविधान में है तो है,
तुम नहीं कर सकते हो। लेकिन ये बात वो इसलिए नहीं बोलते हैं कि उनको भारत के एक बहुत बड़ी आबादी से जिनकी आस्था संविधान पर है उनसे भी उनको डर है। वो लगातार मेहनत कर रहे हैं कि देश में संविधानवादियों की तादाद कम हो जाए और हिंदू बनाम मुस्लिम का माहौल बन जाए। सर न्यूज चैनल में खुशी का माहौल है, लड्डू बंटवा रहे हैं, गुंडागर्दी खत्म। न्यूज चैनल में खुशी का माहौल है? कहाँ नहीं है खुशी का माहौल, ये आप बता दीजिए। आप खुश है कि नहीं है? आप खुश हैं? न्यूज चैनल में आप भी तो हैं। हाँ। आप अपने आप को न्यूज से अलग क्यों रख रहे हैं? आप मीडिया के पार्ट में आप खुश हैं? सुशासन चल रहा है, खुश हम हैं? सख्त नाराज हैं, हाँ। हम परेशान हैं, हम चिंतित हैं कि देश में दिन के उजाले में संविधान की धज्जी उड़ाई जा रही है और देश में अगर सन्नाटा है, खामोशी है, अगर चुप्पी है तो ये आने वाले दिनों के लिए एक खतरनाक घंटी है भारत के अल्पसंख्यकों के लिए, भारत के उन तमाम मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी सबके लिए और उन दलितों के लिए भी जो नासमझ हैं, जो अभी समझ नहीं रहे कि मुसलमानों की बदौलत इस्लाम आया इसलिए उनको इज्जत मिल गई। ये गलत फहमी में वो दलित न रहे कि अगर मुसलमानों का बाल बांका इस देश में होगा तो वो सुरक्षित रहेंगे। इसको आप प्रोवोक करने वाली बात न करें, इतिहास साक्षी है। मौलाना डर गए, भगवा पहन लिए, आप डर गए क्या? नहीं, आप जब वो समझ रहे हैं तो डर नहीं पड़ेगा। इस देश में यही हो रहा, सब डर रहा। आपने भगवा पहना, डर अरे बड़े बड़े लोग डर गए, बड़े बड़े लोग डर गए भगवा का। आप दुकान पर जाइए ना, डरे कि न डरे? आप जाके दुकान पे देखिए भगवा कितनी तेजी से लोग खरीद रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है, जो अहम बात है जिसके लिए मैंने आज आप लोगों को तकलीफ दी है, वो ये कि ये जो कुछ उत्तर प्रदेश में लगातार हो रहा है, सही तो हो रहा है। गुंडे की आपको लग रहा है सही हो रहा, मुझे लग रहा है बिल्कुल गलत हो रहा। खत्म कर रही होगी। बिल्कुल गुंडागर्दी खत्म नहीं हो रही है। अगर गुंडागर्दी खत्म होती, पहले मैं इनकाउंटर के विषय में बताऊंगा अभी कि मैं इस इनकाउंटर को कैसे फर्जी मानता हूं, जो कि मानने ना मानने से क्या होगा? नहीं, अखिलेश यादव ने भी माना, हमारे असदुद्दीन ओवैसी साहब ने भी माना। मन अखिलेश यादव कुछ नहीं है सरकार में, ओवैसी साहब कुछ नहीं है सरकार में। नहीं तो सरकार जो चाहेगी वो कर लेगी। हाँ, तो सरकार गुंडा की सफाई कर रहे हैं। नहीं, गुंडे की सफाई कैसे हो रहा, मैं वही तो बताना चाह रहा हूँ। आप लोग पत्रकारों में एक बीमारी है कि सरकार से आप लोग बहुत डरते हैं, और सच आप लोग जो है, आप लोग भगवा आप पहन रखे हैं। मैं भगवा पहन के, ये एक प्रतीकात्मक है, मैं दिखा रहा हूँ कि यही हो रहा है। जिसको डर लग रहा वो भगवा डाल ले रहा, इसलिए मैंने आज आपके सामने इसको डाला है। ये इसलिए डाला है। नो, कतई गुलाम सरवर न डरा था, न डर रहा है और न डरेगा भविष्य में। खड़ा भी रहे डर के। अरे नहीं, अब अल्लाह का फजलो करम। मैं पहले दो तीन आपको ये कहेंगे कि भगवा पहन रहे हैं, आप कह रहे हैं कि लोग खरीद रहे हैं, तो घर वापसी की शुरुआत हो चुकी है डर के मारे। घर वापसी पर भी बोल दूंगा। पहले आप, मैं असल कहना चाहता हूँ, एक दो तीन तस्वीर है जो मार्केट में रन है और एक वीडियो भी है। वीडियो में, पहले वीडियो आपको मैं, अगर आप लोग इजाजत दें तो सुना दूं। वीडियो में पुलिस के बड़े पदाधिकारी ये कह रहे हैं कि जो इनकाउंटर हुआ है उसकी सीसी 2 सेकंड वीडियो की आवाज जाए। मारे गए हैं। इस घटना को पूरे देश ने लगभग लाइव देखा था, क्योंकि सीसीटीवी फुटेजेस पूरे देश ने लगभग लाइव देखा था, ये कह रहे हैं। पुलिस के पदाधिकारी हैं, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर हैं, पर नहीं, प्रशांत कुमार ने कुछ और कहा है, इन्होंने कुछ और कहा है। ये भी एडीजी है, वो भी एडीजी है। दिखाना क्या चाहते हैं? मैं दिखाना चाहता हूँ। आपने लाइव देखा है क्या घटने को? मैं ये पूछना चाहता हूँ। इन्होंने अभी कहा है कि सारे भारत के लोगों ने मतलब लाइव देखा है। लाइव का मतलब होता है 1 घंटा पहले से उसका पीछा कर रहे थे, कैमरा भी था साथ में, तभी तो लाइव कोई देखेगा। जिस जगह पर ये इनकाउंटर हुआ है, किसका इनकाउंटर हुआ है? ये जो अतीक के बेटे असद और असद के साथ जो दूसरे कथित तौर पर शूटर जिनको कहा जा रहा है, इन दोनों का मैं पहले तस्वीर देख लीजिए। ये तस्वीर है साहब, टोपी इसके सर से नहीं उतरी है। देखिए सब लोग, आप भी पर जरा सा जूम कर रहा हूं, जरा सा दिखाइए इसको। टोपी सर से नहीं उतरा। क्या मतलब है? नहीं, टोपी के साथ साथ ये जरा देखिए, गन हाथ में बिल्कुल अलर्ट पॉइंट पर है। ऐसा लग रहा है कि मैंने फिल्मों में जो एक्ट होता है, आदमी सो जाता है नहीं, वैसे सोया हुआ है। जिसको गोली लगेगी, जो हमारे एडीजी साहब ने कहा, तड़प तड़प के मरा। तड़पेगा तो हाथ पर ऐसे करेगा, मोबाइल मेरे हाथ में रहेगा क्या तड़पने पर? वो गन हाथ में है, टोपी सर पर है, मैंने कहीं से भी कोई चीज ऐसा दिख नहीं रहा। एक चीज है, वो पानी डाला गया होगा, कुछ भी कहा गया कि डर से पेशाब कर दिया।
अतीक अहमद भी जब आ रहे थे जेल से तो पेशाब करने का जो तमाशा दिखाया इन लोगों ने वो तो आपने देखा।